ताजिर बरादरी का कुछ ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। ताजिर एसोसिएशन ने बजट को मुस्तरद कर दिया है और वो ये कहते हैं कि ताजिरों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ये इंडस्ट्रीज वाले जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं, ताजिर भी यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सीख रही हूं, मेरे सवालों का जवाब देना। मैं अच्छा, मुझे ना वैसे टीचर्स नहीं पसंद जो समझते हैं कि सबको पता है मेरी तरह। आप प्लीज वो टीचर बने जिनको पता हो कि कुछ भी नहीं बच्चों को पता। ठीक है, मैं सवाल करूंगी। मजीद जानते हैं ना, मजीद हमारे और मतलब प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे पता ना मैं कोई गलत बात इस स्कूल के प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, चेयरमैन FPCCI हमारे साथ हैं, मियां जाहिद हुसैन साहब, और डोंट अज्यूम दैट आई नो, आई डोंट नो। जी जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। नादिया मुझसे पूछ रही है, खैर मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप टीचर से, आप प्रोफेसर साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनको तारुफ कराएं, वो सही एक्सप्लेन करेंगे। मियां जाहिद साहब को तारुफ कराएं। मियां जाहिद साहब ने बता दिया, मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और FPCCI के चेयरमैन भी है। सर मुझे बताएं कि ताजिर बरादरी को क्या तहफ्फुज़ात हैं, क्यों इसको यकसर मुस्तरद किया जा रहा है कि आपके लिए कोई इसमें रिलीफ नहीं है? जरा एक्सप्लेन कीजिए। जी, मैं समझता हूँ कि ताजिर बिरादरी, अगर उससे मुराद हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, तो मैं नहीं समझता कि इसको मुस्तरद करने की कोई वजह है। अच्छा। इसलिए कि कोई दूध और शहद की नहरें तो इस मुल्क में बह नहीं रही और ना अभी बहने के कोई इम्कानात हैं। अगर हम 2-2.5 साल पहले हम देखते हैं तो हम डिफॉल्ट की पोजीशन में थे, हमारा GDP -2% पे था, हमारा मार्कअप 22% के ऊपर था और इस तरीके से फॉरेन रिजर्व्स हमारे को $1.5 अरब थे। और उसके मुकाबले में देखें तो आज $13 अरब है, हमारा मार्कअप अब 22 से 11% पे आ गया है, डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया है और इकॉनमी हमारी कंसोलिडेट कर रही है। इस दफ़ा हमारा टारगेट आल्दो के 3.6 था, लेकिन 2.7 हमने अचीव किया है। आल्दो के हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी अच्छी नहीं रही और उसमें भी हमें खासा डिप आया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं 2-2.5 साल पहले की सिचुएशन में, तो आज हमारी सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है। तो अगर हम ये कहें कि जी दूध और शहद की नहरें बहनी थी, या ये कि हमारे कुछ ख्वाब थे और हमारे ख्वाब पूरे नहीं हुए, या ये कि हमें रिलीफ नहीं मिला, तो रिलीफ मिलने का टाइम तो भी आगे आएगा। अभी हमें 1-2 साल और मेरा ख्याल है टाइट रोप के ऊपर चलना पड़ेगा और हमारी इकॉनमी फर्दर कंसोलिडेट होगी तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। असल चीज़ ये है कि हम ये देखें कि क्या हम फायर फाइटिंग के स्टेज से निकल आए हैं? नहीं, अभी नहीं निकले। फायर फाइटिंग का स्टेज अभी बाकी है। देखना यह है कि क्या फायर फाइटिंग जो हम कर रहे हैं इसके कोई नताज निकलेंगे, क्या हम सही बात के ऊपर हैं, आगे चल के सूरत हाल बेहतर होगी। मैं समझता हूँ कि सूरत हाल इंशाल्लाह मजीद बेहतर होगी और हमारी सर वेरी नाइस। लेकिन जो बजट में जनरली और चीजें जिनके ऊपर काम हुआ है, आप किस चीज से इख्तिलाफ करेंगे कि जनरली दूसरे बजट में जो चीजें शामिल हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियसली टैक्सेस को लेकर ही है ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से मुताल्लिक, क्योंकि देखिए मतलब पूरा हर कोई इफेक्ट हो रहा है जनरली पूरे बजट से ही। तो कौन सी चीज है जो कि गलत हुई है और नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस बजट में ऐसी कोई चीज गलत है कि जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए कोई नया टैक्स इस तरीके से लगा नहीं है, कोई चीज ऐसी हुई नहीं है। ये असल में दिस इज अ फाइन ट्यूनिंग बजट। इन्होंने जो पिछला बजट था उसको फाइन ट्यून करके थोड़ा सा और मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और वो जो कोशिश की है उसमें भी इनके पास जो स्पेस थी, जाहिर है कि वो तो बहुत लिमिटेड है ना। आपने पिछले साल जो डेट सर्विसिंग की थी, अब 11% होने की वजह से 800-900 अरब रुपए की आपके पास वो स्पेस थी। वो 800-900 अरब रुपए में से इन्होंने कुछ सैलरीड लोगों को थोड़ी सी राहत दे दी है, कुछ प्रॉपर्टी में थोड़ी सी राहत दे दी है, थोड़े फाइन ट्यूनिंग करने की उन्होंने कोशिश की है। असल चीज़ जो है जिसकी ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम तवज्जो दें, वो ये है कि हमारा इस वक्त 28 अरब डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट है और ये हम मेकअप करते हैं जो फॉरेन रेमिटेंस है। और इस दफा अगर 38 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस ना आती, पिछले साल की तरह अगर 30 या 31 अरब होती, 6-7 अरब डॉलर उसमें कम होते, तो फिर इस दफा आपका जो बजट है उसमें 1.5 अरब सरप्लस होने की बजाय 1.5 अरब डॉलर 6.5 अरब डॉलर आपका खसारा होता। तो 6.5 अरब डॉलर अगर आपका खसारा होता तो फिर आप क्या करते? तो ये तो रेमिटेंस बढ़ाई कैसे जा सकती है आपको लगता है मजीद कि और रेमिटेंस आए और डॉलर्स आए, कैसे? देखें, हमने इस दफा भी तकरीबन 4 लाख लोग जो हैं एक्सपोर्ट किए हैं। हमारी जो यानी क्या कहना चाहिए, जो लोगों को हमने एक्सपोर्ट किया और अब हम ट्रेंड करके लोगों को भेज रहे हैं ताकि वहां से हमें जो रेमिटेंसेज आती हैं वो थोड़ी क्वालिटेटिव भी हों, क्वांटिटेटिव भी हों। तो अब इंशाल्लाह अगले साल जो मैं समझता हूँ कि वो 38 अरब डॉलर से भी ज्यादा आएंगे। लेकिन असल बात मुझे बताएं कि असल बात ये बिजली और गैस की जो सब्सिडी है
उस पर बहुत हाँ, ताजिर मैं उधर बरादरी ही आ को रहा हूँ। इश्यूज होते हैं। हाँ जी जी जी, इसके बारे में जी मैं बताइए। उधर ही आ रहा हूँ। जी मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, पैरों पे खड़ा होने के लिए ये जो 38 अरब डॉलर या अगले साल 40-42 अरब डॉलर इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो उसके ऊपर तकिया करने की बजाय आल्दो के इस वक्त वही हमारा सेवियर है। लेकिन असल चीज ये है कि हमें 28 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको खत्म करने के लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है। और एक्सपोर्ट्स में इजाफा करने के लिए सिर्फ 2-3 सिंपल चीजें हैं जिनको हमें करने की जरूरत है। एक तो ये कि हमें बिजली की कीमत ठीक कर लें। अच्छा, बिजली की कीमत में तकरीबन 1000 अरब रुपए के हमारे लॉसेज हैं, उनको अगर हम ठीक कर लेंगे, यानी उसमें गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उनको अगर हम ठीक कर लेंगे तो उसमें बिजली की कीमत अच्छी खासी कम हो सकती है। अच्छा, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं 1000 अरब रुपए का उसमें लॉस है, उसको अगर हम ठीक कर लें तो वो आवाम के काम आ सकता है। ये चीजें अगर हम ठीक करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। एक्सपोर्ट्स में इजाफा होने से ये जो 28 अरब डॉलर का गैप है ये अगले 2-3 साल में खत्म हो सकता है। और ये चीज भी पूरी दुनिया में मानी हुई तस्लीम शुदा हकीकत है कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो 30-32 अरब डॉलर नहीं है। सर ये तो वो तब होगा ना कि potential जब हमारी उससे एसएमईज भी काम कर रही होंगी, हम अपने अंदर बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे। हमारे यहाँ तो हो ये रहा है ओवर द इयर्स कि हम रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और वो वहाँ के फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है वैल्यू एड होके, और वही हम खरीद रहे होते हैं। तो इस पर कोई फोकस है कि हम, हाँ जी जी बताइए। आपने दुरुस्त फरमाया। असल में हमारा, मैं यही गुजारिश कर रहा था कि पूरी दुनिया में तस्लीम शुदा हकीकत यह है कि हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो 100 बिलियन डॉलर है, वो 30-32 बिलियन डॉलर नहीं है। तो हमें जो मजीद 60 अरब डॉलर का जो हमारा उसमें पोटेंशियल है उसको हमने कैसे डिस्कवर करना है या कैसे हमने उसको एक्सप्लॉइट करना है। तो उसके लिए 2-3 चीजें ही हैं जिसमें हमें ठीक करने की जरूरत है। जैसे मैंने एक चीज तो आपको बता दी, बिजली की कीमत और बिजली की सप्लाई। इसी तरीके से हमें मार्कअप के रेट अभी कम करने हैं। अगर ये 2 चीजें हम कर लेंगे तो हम इमीडिएटली 40-42 अरब डॉलर पे तो चले जाएंगे। बाकी हमारे बहुत सारे शोबे ऐसे हैं, जैसे भी आपने ये कहा वैल्यू एडिशन के बारे में, 325 मिलियन टन के हमारे पास जखायर हैं मार्बल के। जी जी। हम मार्बल की क्वेरिंग करते हैं, क्वेरिंग के स्टेज के ऊपर 60% मार्बल जो है वो हम तबाह कर देते हैं, किरचियां बना देते हैं उसकी, और बाकी 40% जो है वो हम बाहर बेचते हैं, फिर वहां से वैल्यू ऐड होकर आता है। बिल्कुल ऐसे हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। इसी तरीके से हमारे पास जितने लाइन के जखायर हैं, हम पूरी दुनिया में सीमेंट सप्लाई कर सकते हैं, जबकि हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री हैं वो भी तकरीबन 50-60% कैपेसिटी पे चल रही हैं। तो उनको हमें ठीक करने की जरूरत है। इसी तरीके से स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी हम तकरीबन 20-25% अपनी कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, तो उसको हमें फुल यूटिलाइजेशन के ऊपर लाने की जरूरत है। एक और हैरानकुन बात आपको मैं बताऊं कि साल का 3000 अरब रुपए का दूध हम जाया कर देते हैं। यानी दूध हम ग्वाला जो भी है वो अपना गाय से निकालता है और उसके बाद वो 3000 अरब रुपए का दूध हम जाया करते हैं। इसी तरीके से 11 अरब रुपए के में नहीं आता तो वो ज़ाहिर है वेस्ट हो जाता है ना, वो पेरिशेबल होता है। जी जी। अच्छा साहिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।